अब नेक्स्ट रूल है हमारा मेड ऑफ या फिर मेड फ्रॉम से। अब मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का क्या मतलब है, अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए जैसे मीनिंग हमें यहाँ गिवन भी है। मेड ऑफ का मतलब होता है हम कहाँ यूज़ करते हैं, व्हेन द बेसिक मटेरियल डजंट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ अ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हम किसी भी चीज़ के बनने की बात कर रहे हैं और आपको हम कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें मेड ऑफ लगाना है, कब हमें मेड फ्रॉम लगाना है। तो ये हमें कैसे क्लियर होता है, मान लीजिए जैसे कोई भी अगर मटेरियल बेसिक मटेरियल बनाया गया है, तो आप जब उसको वापस रिवर्सल प्रोसेस में लेके आते हैं, रिवर्सल प्रोसेस का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए कि मैंने लोहे से चाबी बना दी है ना, और अब मैं चाबी को थोड़ा सा वो भी कर दूँ तो चाबी से मुझे लोहा मिल जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप डजंट चेंज द प्रोसेस मेकिंग, बेसिक मटेरियल जो है वो चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी लोहा ही तो था है ना, उसी लोहे से मैंने चाबी बनाया, वो चाबी भी तो लोहे की है, और अगर मैं चाबी से उसे हटा दूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर ख़राब कर दूँ, तो उसे हम लोहे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो यानी कि मुझे चाबी से लोहा मिल सकता है, लोहे से चाबी मिल सकती है। दैट मीन्स आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो उठाया था, बेसिक मटेरियल जो उठाया था, उसे चेंज नहीं किया, आप रिवर्स कर सकते हैं उसे, ठीक है। और जो मेड फ्रॉम है, यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिक मटेरियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि पेपर जो है वो पेपर किससे बना होता है, हम जानते हैं किसी ना किसी पेड़ वेड़ से बना है वो पेपर, है ना। और हम जानते हैं अगर पेड़ से बना हुआ है पेपर, तो पेपर तो है, क्या मैं पेपर से वापस ट्री गेन कर सकती हूँ, वापस पेड़ मुझे मिल सकता है, नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मेड फ्रॉम वाला केस हो गया। इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं, तो लिखेंगे हम मेड फ्रॉम और मेड ऑफ। तो पहले चेंज करते हैं कलर पेन का, फिर लिखते हैं। अब जैसे बात करते हैं, अब इस चीज़ को आपको समझने के लिए ना, एक तरीके से हम अपने साइंस में पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, है ना, जिसमें हमने पढ़ा है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। अब जैसे मैं बात करती हूँ मेड फ्रॉम की अगर, और मैंने लिखा मेड ऑफ। अब मेड फ्रॉम में क्या है, हमने देखा जो बेसिक चीज़ थी वो क्या हो रही थी, चेंज हो जा रही थी, हमें क्या वापस मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। दैट मीन्स ये वाला, इसे मैं बोल सकती हूँ ये कैसा है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सल है। जबकि जो मेड ऑफ वाला था ये कैसा था, रिवर्सल था। इसका मतलब मैं वापस ला सकती थी चीज़ों को, जैसे मैंने बोला अलमारी लोहे से बनी है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कल को अलमारी को तोड़ती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मैं वहाँ से लोहा गेन कर सकती हूँ, वापस मुझे लोहा मिल जाएगा। दैट मीन्स वो क्या है, रिवर्सल है, कि आप क्या है बेसिक स्ट्रक्चर को, जिस चीज़ से आपने फॉर्मेशन किया नए ऑब्जेक्ट का, उस नए ऑब्जेक्ट से आप वापस पुराने ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रिवर्सल, ठीक है। और इरिवर्सल के केस में मतलब आपने, जैसे मैंने बोला दूध से हमने क्या बना दिया, दही बना दिया, तो अब वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं दही से दूध निकालना चाहूँ तो नहीं निकल सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। इसे मैं अगर साइंस की भाषा में बोलूँ तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल चेंज है ना। इसे आप वापस गेन नहीं कर सकते। इसे हम बोले तो इसे हम बोल सकते हैं कैसा है, फिजिकल, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को वापस गेन कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो इसी के फॉर्म में होता है। आइए समझते हैं कि कैसे करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है, अब आप देखेंगे पहला है पेपर इज़ मेड ऑफ और फ्रॉम वुड। अब बताना है कि मेड ऑफ यूज़ होगा या फ्रॉम यूज़ होगा। अब देखिए पेपर किससे बना है, लकड़ी से बना है, हम जानते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, अब यहाँ पे पहचानना है कि क्या आप वापस पेपर से वुड प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो फिर वो कैसा हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, केमिकल चेंज जिसे हम बोलते हैं। और अगर वो केमिकल चेंज हो गया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मेड फ्रॉम का यूज़ होगा, ना कि ऑफ का। ऑफ के केस में हम कब यूज़ करते हैं, जब हम चीज़ों को वापस गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत माइनर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ऐसे नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे द अलमीरा इज़ मेड ऑफ और फ्रॉम आयरन। अब जो अलमीरा है वो किससे बना, आयरन से बना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं अब बाद में अलमीरा से आयरन भी तो हम गेन कर सकते हैं ना। अलमीरा को आप तोड़ेंगे तो वापस आपको लोहा पूरा ही मिल जाएगा, है ना, कुछ चीज़ें वेस्ट होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, वापस हमें मिल सकता है, रिवर्सल है, दैट मीन्स फिजिकल चेंज हुआ है। दैट मीन्स उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेड ऑफ, ना कि फ्रॉम, समझे। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही आते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पे। थर्ड वाले एग्जाम्पल में गिवन है कर्ड इज़ मेड ऑफ फ्रॉम मिल्क। अब बताना है कि कर्ड हम जानते हैं कि मिल्क से बना, अब इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, ऑफ या फ्रॉम।
तो ये आपको बताना है। हम जानते हैं कर्ड से हमने वापस मिल्क निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, दैट मीन्स कैसा है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है मतलब फ्रॉम वाला केस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा और ये ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लोर इज मेड ऑफ वीट। आटा किससे बना हुआ है, वीट से। हम जानते हैं वीट से हमने आटा निकाल लिया, तो क्या आटे से वापस वीट बना सकते हो, नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल है, तो ऐसे केस में भी आप क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम ना कि ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लास इज मेड अप ऑफ फ्रॉम मेल्टेड सैंड। अब जो ग्लास है वो किससे बना हुआ है, मेल्टेड सैंड से बना हुआ है। सैंड को क्या करके, मेल्ट करके उसे बनाया गया। तो अब बताइए कि यहाँ से वापस इसको गेन कर सकते हैं, नहीं गेन कर सकते, नहीं गेन कर सकते, मतलब इरिवर्सिबल है। और अगर इरिवर्सिबल है तो हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम वाला केस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही गेव हर अ ब्यूटीफुल रिंग मेड अप ऑफ फ्रॉम गोल्ड। अब उसने एक खूबसूरत सी रिंग दी जो किससे बनी थी, गोल्ड से बनी थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वापस क्या कर सकते हैं, रिंग से हम गोल्ड को प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम ना आके ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जब आप चीज़ों को वापस से रिवर्स ला सकते हैं तो उसके लिए हम याद रखना कि मेड ऑफ यूज़ करते हैं, नहीं ला सकते तो उसके केस पे फिर हमें